नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं महिलाओं के लैंगिक सुरक्षा के बारे में। उन महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा के बारे में आज बात करते हैं जो महिलाएं ऑफिस में काम करती है, घर से बाहर काम करती है। उन महिलाओं के लिए जो लैंगिक सुरक्षा के प्रावधान दिए गए हैं, जो समितियां बनाई गई है, आज एक छोटी सी चर्चा हम उसी पर करेंगे। ऑफिस में जहां अधिकतर महिलाएं काम करती है, कम से कम 10 महिलाएं जहां कार्यरत है, चाहे वो ऑफिस गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वहां महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा, यौन से सुरक्षा, यौन हमले से सुरक्षा के बारे में जो समिति है उसके बारे में एक चर्चा करते हैं छोटी सी। अगर किसी कार्यालय में, ऑफिस में अगर महिलाओं के साथ लैंगिक दुर्घटना होती है, उनका यौन शोषण ऐसा कोई कर्मचारी द्वारा किया जाता है, तो उसके बारे में शिकायत कहाँ कर सकती हैं वो महिलाएं। अगर किसी महिला का अपने वर्किंग प्लेस पर अगर उनका लैंगिक शोषण होता है, उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई। आंतरिक शिकायत समिति के अंतर्गत वो महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। यह समिति कार्यस्थल पर बनाई जाती है जहां उनका ऑफिस होता है, जिसका उद्देश्य होता है लैंगिक अपराध रोकना, रोकथाम के लिए कार्य करना, ऐसा कार्य निषेध होना और उसका निराकरण, रोकथाम, निषेध और निराकरण, जिसके लिए यह समिति कार्यस्थल पर बनाई जाती है। इस कार्य समिति का गठन कब किया जाता है? इस कार्य समिति का गठन किया जाएगा जहां उस वर्किंग प्लेस पर, उस कार्यस्थल पर या उस ऑफिस पर 10 या उससे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। अगर 10 से अधिक महिलाएं उस ऑफिस में कार्यरत है तो आंतरिक सुरक्षा समिति गठन की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा समिति गठन यानी आईसीसी। आईसीसी में 3 सदस्य कम से कम होंगे। इस समिति के अंतर्गत 3 सदस्य कम से कम रखे जाएंगे, जिसमें आधे से अधिक महिलाएं होंगी। यानी कि अगर समिति में 3 सदस्य हैं तो कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगर समिति में 5 सदस्य रखे गए हैं तो कम से कम 3 महिलाएं होंगी। जितने भी समिति के सदस्य हैं उनमें आधे से अधिक की संख्या महिलाओं की होगी इस समिति के अंतर्गत। और इस समिति का अध्यक्ष भी है जो महिला को ही नियुक्त किया जाएगा। इस समिति के अंतर्गत पुरुष को अध्यक्ष इस समिति का नहीं बनाया जाएगा, एक महिला को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और इस समिति के कार्य क्या क्या होंगे? इस समिति के कार्य होंगे, किसी भी महिला के साथ अगर ऐसे लैंगिक अपराध होते हैं तो उन अपराधों की सूचना प्राप्त करना, शिकायत पत्र लेना, और जब कोई शिकायत पत्र महिलाओं द्वारा प्राप्त होता है तो उस शिकायत पत्र की जांच करना। इसके लिए जैसे भी उन्हें चाहिए साक्ष्य सबूत ये समिति जुटाएगी और अच्छे से उस शिकायत की जांच करेगी। जांच करने के बाद में उसका निवारण करेगी। किस तरीके से ये समिति है जो उसका निवारण करती है, ये समिति के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसकी शिकायत लेना, फिर उसकी जांच करना, निवारण करना। और समिति का ये कार्य भी रहेगा कि महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा से उन्हें बचाया जाए। अगर उनके ऊपर कोई अपराध होता है, लैंगिक अपराध, यौन शोषण घटना होती है, तो इनसे उनकी सुरक्षा करना, ये कार्य भी समिति करेगी, देखरेख करेगी वर्किंग प्लेस पर। अब आती है बात कि एक महिला जिसके साथ ऐसा अपराध घटित होता है वर्किंग प्लेस पर यानी कि ऑफिस के अंतर्गत, अगर उसके साथ ऐसा कोई घटना घटित होती है तो वो इसकी शिकायत कैसे कर सकती है? वो महिला इसकी शिकायत लिखित में भी कर सकती है। आईसीसी के अंतर्गत वो रिटन में ऐसी शिकायत पेश कर सकती है। अगर उस ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पर ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है तो वो स्थानीय परिवार समिति को भी इसकी शिकायत कर सकती है।
अगर उनके खुद के वर्किंग प्लेस पर जहाँ वो कार्य करती है उस स्थान पर या उस ऑफिस में अगर ऐसी कोई समिति गठित नहीं हुई है तो वो स्थानीय यानी कि उस एरिया की, उस जगह की स्थानीय परिवार समिति के अंतर्गत भी उसकी शिकायत कर सकती है। शिकायत करने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई है। आप कितने समय के अंतर्गत अपनी घटना की शिकायत कर सकते हैं, या आपके साथ ऐसा कोई लैंगिक अपराध घटित हुआ है तो उस अपराध घटने के कितने दिन के अंतर्गत आप ऐसी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 महीने का समय दिया गया है। आप 3 महीने के अंतर्गत ऐसी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। परिवार ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। घटना के दिन से लेकर 3 महीने के अंतर्गत आप ऐसी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। अधिकतर स्थानों पर ऑफिसों में आंतरिक शिकायत समिति होती है। अगर नहीं है तो स्थानीय परिवार समिति है। एक महिला लिखित में ऐसी शिकायत दे सकती है और आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी वो महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, क्योंकि हर जगह आजकल ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन के मार्फत भी महिला अपनी शिकायत समिति को दर्ज करवा सकती है। इसके लिए सी-बॉक्स पोर्टल पर जाकर महिला को अपना शिकायत दर्ज करवानी होगी। सी-बॉक्स पोर्टल पे जाकर महिला अपना लिखित आवेदन ऑनलाइन दे सकती है। यह जानकारी भारत में रहने वाली वर्किंग वुमेन के लिए, भारत के बाहर वाली महिलाओं के लिए नहीं है, भारत में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए है, जो ऑफिस में काम करती है, जो वर्किंग वुमेन है। ये जानकारी आज उन बहनों के लिए मैंने शेयर की है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।